या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है और इस पवित्र अवसर पर हम ज्योतिषियों के बड़े पैनल के साथ आपके सामने आ चुके हैं। कैसे करें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, कब करें घट स्थापना, कैसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न और इस बार कैसा संयोग बन रहा है, आपकी तमाम शंकाओं का हमारे प्रख्यात ज्योतिष समाधान करेंगे। अगले 9 दिन मां भगवती की भक्ति में पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। साथ ही इस बार की नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार कई संयोग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कब होगा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और किस विधि विधान से मां की पूजा करें। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर प्रख्यात ज्योतिषविदों के पास चलेंगे और खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, चैत्र और शारदीय। इसमें माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि की मान्यता ज्यादा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसी दिन घट स्थापना की जाती है और इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो रही है और जिनका समापन 22 अप्रैल को होगा। अब चैत्र नवरात्रि का आरंभ मंगलवार को हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन अश्व यानी घोड़े पर होगा। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिन तक व्रत करते हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप की पूजा होती है। देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस बार चैत्र नवरात्रि में क्या खास है, आइए ये जानते हैं। तो चलिए, मौका खास है और इसलिए खास पैनल हमारे साथ है। हम जानेंगे कि आखिर आप इस खास दिनों में कैसे पूजा करें, किस तरीके से तमाम चीजें होंगी और किस तरह से आप पर असर पड़ने वाला है इन 9 दिनों का। और जो ज्योतिष हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले आप सभी के साथ इंट्रोडक्शन करा दूं। पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम श्री ज्योतिषाचार्य हमारे साथ। आचार्य जीतू सिंह भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। मिंटी छाबड़ा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ आने के लिए। तो पंडित रमेश जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि ये दिन खास है और महत्वपूर्ण दिनों की शुरुआत हो रही है। किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरह से ये दिन आ रहे हैं, किन खासियतों के साथ ये दिन आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है कि ये जो वासंतिक नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मंगलवार से ये आरंभ हो रहे हैं और हिंदू नववर्ष 2078 विक्रम संवत का भी आरंभ हो रहा है। तो वर्ष का अधिपति जो है वो मंगल है, तो मंगल निश्चित रूप से इस समय सब मंगल करेंगे। यद्यपि अर्घ मार्तंड के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल में वर्ष का आरंभ जो है वो कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से सावधान रहने का संकेत भी देता है। तो जिस प्रकार की स्थितियां पूरे देश और पूरे विश्व में चल रही है, निश्चित रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। नवरात्र में विभिन्न उपायों से देवी को प्रसन्न किया जाता है। इस बार जो मुहूर्त के समय की अगर हम बात करें तो प्रातः काल में 8:15 से 10:15 तक वृषभ लग्न, जो स्थिर संज्ञक लग्न है, उस समय देवी की आराधना और नवरात्र स्थापना के लिए वो समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। 10:30 से 12:30 तक का लाभ अमृत वेला भी जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। और अगर हम इस समय देखें तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र के संधि काल में ये नवरात्र आ रहा है। निश्चित रूप से ये नवरात्र सबके लिए मंगलकारी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और साथ ही प्रीति योग भी इस समय बना हुआ है। तो इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि आप घर में रहकर देवी का नरवाण मंत्र का जाप करें और साथ ही विभिन्न उपायों से देवी को प्रसन्न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती
सप्तशती का जाप करें। अगर संस्कृत में आपको अभ्यास नहीं है तो आप हिंदी अनुवाद, उसका जो मंत्र के नीचे हिंदी टीका दे रखी होती है, उसका आप आराधन करें, देवी का आराधन करें। विभिन्न उपायों से देवी के अर्चन का विधान शास्त्रों में मिलता है। देवी महामारी नाशक एक मंत्र भी दुर्गा सप्तशती में दे रखा है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप भी निश्चित रूप से कल्याणकारी रहेगा। बिल्कुल, चलिए वापस लौटेंगे आपके पास और चर्चा का दौर लगातार हमारा चल रहा है। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नारायण जी, क्योंकि इस बार परिस्थितियां अलग हैं, जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा, लेकिन परिस्थितियां अलग हैं, पूजा पाठ का दौर तो चलता है। घर में रहकर कैसे इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना की जाए? देखिए, ये बहुत शुभ संयोग में इस बार की नवरात्रि हम लोगों के बीच में आ रही है और नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणताश्मताम। इस महामंत्र का जप करते हुए हम इस नवरात्रि महापर्व को सुखद ढंग से मनाएं। अपने घरों में रह करके हम बहुत जो वैश्विक महामारी चल रही है, उस महामारी के शमन का महामंत्र भी हमारे दुर्गा सप्तशती में आया है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यश्याम अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्यश्रयताम प्रयान्ति। इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हुए हम पूरी नवरात्रि 9 दिन बेहद सुखद संयोगों के साथ मनाएं। इस बार बड़ा अद्भुत संयोग है नवरात्रि में कि 2 बुधवार पड़ रहे हैं। मंगलवार को भगवती का जो है आरंभ हो रहा है, जिस दिन अश्वारूढ़ होकर के माता आ रही हैं और मानव के कंधा पे जा रही है। शास्त्रों में लिखा है शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च डोलायाम बुधौ नौका प्रकीर्तिता। इस प्रकार से इस बार जो माँ भगवती का गमन है वो गुरुवार के दिन है, जो मानव के कंधा पे जाना है, तो बहुत सुखद है। जिस दिन माता का गमन है, गमन काल बहुत अच्छा है, मानव के कंधे पे जाना बड़ा बेहद और सुखद माना जाता है। और कलश स्थापना के लिए मैं बतलाऊं कि इस प्रकार इस बार वैधृति चित्रादि में कोई दोष नहीं है, इसलिए अभिजित मुहूर्त काल में 11:35 से लेकर के 12:24 के बीच में भी कलश स्थापन किया जा सकता है। और अच्छे ढंग से भगवती की उपासना करने के लिए हम घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 19 कोविड के पूरी गाइडलाइन के अनुसार घरों में रह करके अपने व्रत का अनुपालन करें और बहुत व्रत रह करके न करें, खाली पेट न रहें, कुछ ना कुछ पेट में लेते रहें, जिससे हमें कोई किसी प्रकार की व्याधि भी ना हो और हमारे घर में मंगलमय वातावरण बना रहे। और जब 9 दिन महादेवी की उपासना होगी तो सभी प्रकार की व्याधियों का उपशमन हो जाएगा, ये हमें आशा है और विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ ये नवरात्रि का जो है उपासना की जाती है। और भगवती जो है इतनी कल्याणकारी है, चूंकि माँ का स्वरूप है, माँ कभी अपने पुत्रों को कष्ट देती ही नहीं है। इसलिए माँ जगदम्बा उसको चाहे महाकाली के रूप में देखें, चाहे महासरस्वती के रूप में देखें और चाहे माँ दुर्गा के रूप में देखें, ये तीनों प्रकार की, इसीलिए तीनों चरित्रों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में आया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, इन तीनों चरित्रों का पाठ कर सकते हैं। नहीं संभव हो तो एक चरित्र का पाठ करें, और भी नहीं संभव हो तो केवल दुर्गा के कवच का पाठ करें, अर्गला का पाठ करें अथवा कीलक का पाठ करें। वो भी नहीं संभव हो तो 32 नामावली दुर्गा के 12 नामों का पाठ करके हम अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। आचार्य मुकेश भारद्वाज ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, क्योंकि सवाल कई सारे उठते हैं, क्योंकि वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन पूजा पाठ का दौर हमेशा ही चलता है। जब जब नवरात्र आते हैं, लोगों के मन में यही इच्छा होती है कि किसी भी तरीके से माता रानी को प्रसन्न किया जाए। ऐसे में जब लोग मंदिरों की तरफ नहीं जा सकते, ऐसे में जब लोग बड़े बड़े देवस्थान नहीं जा सकते, घर में रहकर ही कैसे माता रानी की पूजा की जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा दौर है जिसके अंदर बृहस्पति अभी अभी मकर राशि छोड़ करके और कुंभ राशि के अंदर आए हैं। ये बहुत ही तनावपूर्ण दौर खत्म होकर के और एक अलग परिप्रेक्ष्य में हमारा जीवन जा रहा है। यहाँ पर हर व्यक्ति तनाव के अंदर है, क्या होगा हमारा जीवन, कैसे आर्थिक स्थितियाँ होंगी, जीवन की स्थितियाँ क्या होंगी। ऐसे में हम
जो अपने घरों के अंदर है और तनाव के अंदर है, वो ओम एंग हेंग क्लेंग चामुंडाय विच्चे, ये सभी प्रकार के भयों को दूर करने वाला एक मंत्र है। रात्रिकालीन संध्याकालीन जब आप पूजा कर चुके हैं, उसके बाद आप इस मंत्र के साथ में 1008 मंत्र अगर आप इस जपते हैं, इस मंत्र को आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर नया उत्साह का संचरण होगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक प्रकार से कहते हैं दुर्गा की जो शक्ति स्वरूपा जो दुर्गा माँ है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और निर्भीक और निश्चिंत होकर के आप अपने कार्यों के लिए अगले जो समय है, जो कठिन समय है या जैसा भी आगे चुनौतियां हैं जीवन के अंदर, उन चुनौतियों को पूरा पार पाने में आपका ये मंत्र मदद करेगा। आपको मानसिक ताकत देगा, आपके साथ में धन की स्थितियां, ऋण की स्थितियां या किसी प्रकार के अन्य प्रकार के आपकी जॉब चली गई है, आप किसी प्रकार से, क्योंकि हर तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ बहुत ही विकट होती जा रही हैं, उन सभी में ये मंत्र हमें बहुत ही ऊंचे दर्जे की आत्मविश्वास देने में भूमिका निभा सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो स्थितियां ज्योतिषीय आधार पर ग्रहों की इस समय मौजूद है, आकाशीय स्थितियां जो मौजूद है, उनके अंदर किसी भी तौर पर आगे रास्ते कठिन दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें बिल्कुल इजी हो गई जैसा कि हमने मान लिया था। तो इन स्थितियों को अपने उसमें रखते हुए हर व्यक्ति को अपने अंदर एक प्रकार का निराशा भाव से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तौर निराशा अपने अंदर नहीं आने देना है, आत्म संयम अपने अंदर कलेक्ट करना है, अपने आसपास के लोगों और अपने परिवारजनों के स्नेह और प्रेम के साथ इस नवरात्रि के अंदर ये सब हमें अपने पुण्य और अपने आत्मशक्ति का संचय करने का ये समय है। बिल्कुल, आत्मशक्ति संचय करने का समय है, जरूरत संयम रखने की है। लगातार सभी ज्योतिषविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूनम श्री ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ हैं। पूनम जी, सवाल ये भी है क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो रही है, कई लोग बहुत स्वस्थ नहीं हैं लेकिन चाहते हैं कि 9 दिन वो व्रत रखें, 9 दिन व्रत रखकर वो पूजा अर्चना करें। ऐसे में जो लोग व्रत रख पा रहे हैं उनके लिए और जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए क्या सही रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सब लोग सब मुहूर्त और सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत प्रश्न है जिसका जवाब भी बहुत खूबसूरत है कि जब हम अपने आत्मा के साथ माँ के 9 रूपों का दर्शन करते हैं, ना माँ के 9 रूपों को यानी कि 9 शक्ति को, उस भाव को जब महसूस करते हैं और हम माँ के साथ जुड़ने के लिए हमें कैसे जुड़ना है, उस अस्तित्व से जुड़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ यानी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जब हम अस्तित्व से जुड़ते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। और हम जब सबके लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ ये 9 दिन ही नहीं, हमारे 365 दिन वो शक्ति और वो ऊर्जा काम करती है। क्योंकि हम अस्तित्व से जब जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा इतनी सकारात्मक तरह से फैल जाती है कि हमारे आसपास चारों तरफ हमारी प्रार्थनाएं कबूल होने लगती हैं। तो व्रत करने का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, व्रत हमारे आत्म संयम को दर्शाता है। व्रत हमें इस बात का करना है कि हमें इन 9 दिनों में अपनी हिम्मत को, अपनी शक्ति को और बढ़ाना है। उन 9 रूपों से माँ से शक्ति की प्रार्थना करनी है कि माँ हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि हम इस मुश्किल दौर से गुजर सकें और लोगों के लिए हम प्रार्थनाएं कर सकें। ये है मेन इस व्रत का, इस 9 दिनों का जो हम जो चाहते हैं कि 9 दिन हम कैसे पूजा करें, उसका ये अर्थ होता है। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ व्रत हमें शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी ये ज़रूरी है। और क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा की बात हम लगातार करते हैं तो सवाल यही उठता है कि कुछ चीज़ें ज़रूर कन्फ्यूज़न में हो जाती है, कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। आचार्य जीतू सिंह जी, मेरा अगला सवाल ये है, कई लोग घर से बाहर हैं, कई लोग फंस गए हैं, ऐसे में जब वो कलश स्थापना शायद नहीं कर पाए या कलश स्थापना कर पाए, दोनों परिस्थितियों में क्या फर्क है? जो कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं वो 9 दिन कैसे व्रत और पूजा करें जो अपने घर में बेसिकली नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे ज्योतिष में एक चीज़ कही जाती है कि देश काल पात्र, जैसी अवस्था, जैसी स्थितियाँ होती हैं और वैसे ही हमें कार्य करने चाहिए और वही फलीभूत होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि पूजा की बात। पूजा का मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो एकाग्रता के साथ जुड़ा होता है, यानी चिंतन मनन बिल्कुल शांत मन से करिए, आप अकेले करिए और अकेले करने का समय है, इस समय करिए आप पूजा।
कहाँ आपको वो मंदिरों में जाते थे, लाइन लगाते थे, वो एक समय था, जाते थे, तब भी भक्ति होती थी, आज भी भक्ति होती है। माँ के साथ जुड़ने के लिए आपकी लगन की, आपकी आस्था की ज़रूरत है, आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप खेतरी नहीं बीज पा रहे हैं, मान लीजिए कई बार होता है कि नहीं है सिचुएशन, कई लोगों के घरों में कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, वो नहीं बीज पा रहे हैं, तो क्या माँ के साथ जुड़ने का उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा? उनको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे बहुत विद्वानों ने अभी कुछ मंत्र जाप बताए हैं कि आप ये मंत्र कर लीजिए, आपको उतना ही एनर्जी मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी को बना करके रखना है, ताकि आप एक तरफ भक्ति में लीन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिंदगी के साथ आप समझौता कर बैठे। पूजा पाठ जरूर कीजिए, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। घरों में आप कपूर का जितना आप इस समय प्रयोग कर सकें वो बहुत उत्तम है। वैसे भी एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन करता है। और जैसा संवत आ रहा है, क्योंकि संवत इस बार बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, जैसे हमारे एक सहयोगी ने कहा भी है कि संवत बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहा है कि कुछ ऐसी अनवांटेड प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी के साथ जुड़ सकती है, बट हमें उसके लिए तैयार रहना, घबराना नहीं है। घबराना कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, बट हमें तैयार रहना वो एक सोल्यूशन हमारे पास होता है। नहीं अगर खेतरी बीज सकते हैं, आप माता के मंत्रों का जाप कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपके 32 दुर्गा के 32 नाम का जाप कर लीजिए। दुर्गा 40 आपको कंठस्थ है तो आप दुर्गा 40 पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो बुक है आपके, उसको देख के पढ़ लीजिए। यानी आपको भगवान के साथ जुड़ना है, आपको माँ की भक्ति में लीन होना है। ऐसा नहीं सोचिए कि हमने खेतरी नहीं बीजी तो हमें रिजल्ट नहीं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। देखिए, जब सृष्टि ने कुछ रचा है तो उसने संकेत दिए हैं हमें कि थोड़ा सा थम जाइए, रुक जाइए, एकाग्र होकर के भक्ति कीजिए ताकि आपको ज्यादा फल मिले। और इस समय जो एनर्जी बढ़ाने का काम है वो हम और आप कर सकते हैं। अपने घरों के अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए, इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट डालिए ताकि उसका एनवायरनमेंट आपके आस पड़ोस तक फैले और उसी से आपकी खुद की स्ट्रेंथ बने, उसी से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसी से आपके पॉजिटिव विचार आए, शुद्धता आए, शुभता आए। तो भक्तिमय तो ये नवरात्रि हो ही जाएंगे। और देखिए आप प्रभाव कितना अच्छा मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माँ को प्रसन्न करने का इससे ज्यादा मौका आपको मिलेगा ही नहीं कभी, बिलीव मी। बिल्कुल मौका अच्छा है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब पूजा करें तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आसपास का वातावरण भी अगर आपकी वजह से पॉजिटिव होता है तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। मिंटी छाबड़ा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटी जी, जिस तरीके से तमाम बातें हो रही हैं, एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तबीयत ख़राब है। वो लोग अगर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, फास्ट रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी? अगर वो ऐसा ना करके सिंपल वे में पूजा करें तो वो कैसे करें? सबसे पहले तो आपने उत्तम प्रश्न है। कोरोना का ये जो समय चल रहा है उसके रहते सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये 15 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज को बहुत सोच समझ के और ध्यान से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी चीज, ये बहुत शुभ मुहूर्त में मंगलवार के दिन नवरात्रों की स्थापना हो रही है और ये 9 दिन ऐसे हैं जब माता खुद यहाँ पे धरती पे विराजमान होती है, जो समय हमें उन्हें प्रसन्न करना होता है। अगर माता प्रसन्न रही और हमारी छोटी सी पॉजिटिव एनर्जी से बहुत सारे लोगों की भी लाइफ बन सकती है, तो कहते हैं दुनिया को एनर्जीज दीजिए, वो आपको रिवर्ट बैक देगी। ये समय है ज्यादा से ज्यादा पूजा करने का। जैसा लोगों को इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ रही है कोरोना के रहते हुए, बहुत ज्यादा हमारे देश में एनवायरमेंट नेगेटिव है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे, आप अपना मन परेशान कर लीजिए। एनर्जीज कहीं नहीं होती, हमारे अंदर होती है। और हमें भी ये पता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है, तो ज्यादा मत कीजिए। आप मन में रहते ही अगर आप माता को ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, कुछ एक बातों का खास ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्योरिटी का, और मन प्योर करके उस टाइम पे एनर्जीज का, अपने एनवायरनमेंट का पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने का, तो ये रिवर्ट बैक हमें पॉजिटिविटी में ही मिलेगा, बल्कि हमारी ग्रोथ ही होगी। ये 15 दिन हमें माता के साथ साथ, नवरात्रों के साथ 15 दिन बहुत ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करने के हैं। जैसे कोरोना के बढ़ने के चांसेस भी इन्हीं 15 दिनों के अंदर दिख रहे हैं,
तो मैं ये जनता से कहना चाहूंगी कि आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर रह के भी हम पूजा कर सकते हैं। अगर हम मुहूर्त के हिसाब से, हमारा शुभ मुहूर्त निकल गया है, हम उस समय में भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अगर हम मन से माता को याद करेंगे तो हमारी एनर्जी का प्रेयर्स गॉड के पास जाती है, माता के पास जाएंगी। और जिन्होंने उद्धार करना है तो माता तो साक्षात ही अपने आप में ही एक लफ्ज है माँ। तो माँ कभी किसी का भी गलत नहीं करती, वो उद्धार तो हमें किसी न किसी रूप में कर ही देती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और देखिए, कहीं ना कहीं लगातार हम यही बात कर रहे हैं। एक तरफ ये जो नवरात्र की शुरुआत हो रही है और अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना अभी अपने रंग में आया नहीं है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस करके चलें। पंडित रमेश भोजराज जी, सवाल एक ये भी था कि जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं सबके मन में, और ये 9 दिन, अगर कोई 9 दिन व्रत ना रख पाए तो ऐसे कुछ दिन हो पर्टिकुलर जिस दिन वो व्रत रखे, उस दिन वो पूजा करे तो उसको पूरा फल मिल पाए? बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा है कि व्रत को अगर हम देखें तो व्रत में यही नहीं है कि भूखा रहना है। व्रत जो है वो तपस्या का एक प्रकार है। इस व्रत में आप शुद्धता से रहें, सात्विकता से रहें और पवित्रता से रहें। पवित्रता से रहते हुए आप 9 दिन तक देवी का अर्चन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए, निर्वाण मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। और दुर्गा सप्तशती में रोग नाश के लिए अनेकानेक मंत्र दे रखे हैं, उनका जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो व्रत की अगर हम बात करें, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कई लोग जो है वो उठते और बैठते, जो स्टार्टिंग का प्रारंभ का एक दिन है उस समय एक समय भोजन करके और आप व्रत कर सकते हैं। और एक लास्ट अंतिम दिन में इसमें भी आप ध्यान रखें कि बीच बीच में आहार अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो फल, जूस, इस तरह की चीजों का बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रमेश जी आपने बताई। और इसी पर आगे जब हम आएंगे तो इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम ज्योतिषविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन जब नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आखिर हम तमाम दिनों में माता को प्रसन्न करें तो करें कैसे, क्योंकि काफी सारे कंफ्यूजन है। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगातार हम इस शो में बने हुए हैं तमाम ज्योतिषाचार्य के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर।